आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स, आर्ट्स मैथमेटिक्स, इसमें इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम दोनों के लिए जो है ना ये वीडियो हेल्पफुल है। तो एक्सरसाइज हम लोग 2.3 जिसमें फैक्टराइजेशन समझ रहे हैं, यानी कि तज्ज़ी करना, मिड टर्म ब्रेक जो है वो मेथड अप्लाई करना है। मिड टर्म ब्रेक या ज़रब देकर जोड़े बनाना वो कैसे है वो हम लोग लास्ट वीडियो में भी समझ चुके थे। तो मज़ीद हम लोग इसके क्वेश्चन या एग्ज़ाम्पल के तौर पर इसको समझेंगे। देखें हमारे पास क्या होना चाहिए, 2x² + 3x + 1, मतलब x² की वैल्यू होनी चाहिए, x की वैल्यू होनी चाहिए और साथ में विदाउट x यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू होनी चाहिए। तो उसको हम लोग मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे। देखें बेटा, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2x²। ठीक बेटा, और फर्स्ट वैल्यू इसका रूल ये है, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिखते हैं 2x², लास्ट वैल्यू भी ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन जो सेंटर वाली वैल्यू होती है यानी कि 3x, उसका हम लोग प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए, और उन्हीं दो कोई वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x² या 2 आना चाहिए। देखें x² को इग्नोर करें फ़िलहाल तो 2 बचता है। किस टेबल में 2 आता है, ओबियसली दो ही टेबल हैं, एक है 2 1 द 2, ये हमारे पास क्या आ गया 2, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई करें, किस टेबल में 2 आता है, 2 के टेबल में ही आता है या 1 के टेबल में आता है। तो बेटा देखें इन दोनों को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 3। क्या 2 और 1 को प्लस करने से 3 आता है, ऑफ कोर्स आता है। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस 3 के दो पार्ट्स बनाएंगे, एक बना देंगे 2x और एक बनाएंगे 1x। ठीक है जी, 2 और 1x आ गया, जिसका कोई कोफिशिएंट नहीं होता, जैसे यहाँ पर x है ओनली, इसका कोफिशिएंट नहीं है यानी कि अददीसर नहीं है, जिसका कोई अददीसर नहीं होता उसका 1 होता है। तो 1x या x लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, मोस्टली क्या होता है टाइम सेविंग की वजह से हम लोग क्या करते हैं x लिख लेते हैं। अब क्या होता है इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2x, ये x इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, कॉमन क्या होता है जी, जो वेरिएबल, देखें जो चीज़ यहाँ भी एग्जिस्ट करती है जो यहाँ भी एग्जिस्ट कर रही हो, और यहाँ पे भी 2 आ रहा है इधर भी 2 आ रहा है, तो 2 दोनों में कॉमन आ गया। इसका x² है और यहाँ पे x1 है, जो पावर दोनों में छोटी होगी उसको हम लोग कॉमन लेते हैं, जैसे x² है और यहाँ पे x है, तो दोनों में पावर 1 छोटी है, तो यहाँ पे हम x की पावर 1 यानी कि x को कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन आ चुका, एक x अंदर एक बाहर, और यहाँ पे सॉरी साइन लगाना है। देखें यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, तो बेटा बड़ी वैल्यू दोनों में से कौन सी है, 2 के साथ प्लस लगाएंगे, इसके साथ हम लोग कौन सा साइन लगाएं कि 3 बने, प्लस, और इधर भी प्लस लगाना पड़ेगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे ये देखें दोनों में 2x कॉमन आ गया, 2x कॉमन, यहाँ पे 1 बच गया, जिसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन होता है, तो x प्लस और ये 1 बच गया, ये और ये सेम x + 1 2x + 1, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। जी बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 है, 3x² + 5x + 2। अब देखें फर्स्ट वैल्यू, रूल वही है मिड टर्म ब्रेक का, ज़रब दे के जोड़े बनाना। क्या है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x², 3 × 2 = 6 और x² एज इट इज़। अब देखें फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही, लास्ट वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे, इसके दो पेयर बन जाएंगे। अब वो पेयर देखें किस टेबल में 6 आ रहा है, ये आप लोगों ने पहचान करना है, तो उसको किस टेबल को आइडेंटिफाई कर लेंगे। एक 2 के टेबल में आ रहा है 2 3 द 6 और एक 6 1 द 6 आता है, और कोई टेबल नहीं है जिस टेबल में 6 आता हो। तो बेटा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये एक आ गया 2x और एक आ गया 3x, इन दोनों, ये यहाँ पे प्लस है, बड़ी वैल्यू ये 3 है, इसके साथ प्लस लगाएंगे, और दोनों को क्या करेंगे प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए 5। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या आएगा, प्लस लगाएंगे, 2 और 3 5। अच्छा क्वेश्चन ये कि हम लोग ये क्यों नहीं पिक कर पाए,
इसका भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा। फ़िलहाल पहले ये समझें, इसमें ये देखें 3 और 2 दोनों में प्लस है तो क्या आएगा जी बेटा, इसमें अब कॉमन क्या है, x कॉमन आ गया। 3 और 2 में कोई कॉमन नहीं आ रहा तो x ही ये 3x प्लस x कॉमन आ जाएगा तो 2, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा, तो 3x प्लस 2 एज इट इज़। अब दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 3x प्लस 2 और x प्लस जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। अब देखें इसको अगर हम 6 और 1 के तहत करना चाहें तो फिर क्या होता, देखें मैं इसको भी करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब देखें अगर हम इस पेयर को पिक करते तो यहाँ पे क्या आता, 3x² ऐसे ही और 2 ऐसे ही। अब इसके पेयर बनाएंगे, एक 6x को पिक कर लिया और एक 1x को पिक कर लिया। यहाँ पे 5x के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो बड़ी वैल्यू दोनों में क्या है 6, इसके साथ प्लस लगा देंगे और इसके साथ क्या लगा दें हम लोग, ऑब्वियसली माइनस लगाएंगे। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा ना, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखें इसको मल्टीप्लाई करें तो 6x² आता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन दोनों को प्लस माइनस करें तो 5 आता है, ये भी यानी कि कंडीशन मीट हो रही है। लेकिन इसमें ना एक गड़बड़ है, वो ये है अगर 6 और 1 को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x² आता है, लेकिन अगर इसके मुताबिक अगर हल करें ना, 6 में से 6 और -x² को मल्टीप्लाई करें तो -6² आता है, हालांकि हमें +6x² चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से भी इसमें ये प्रॉब्लम है। अगर नहीं समझ आ रही तो एक स्टेप में मज़ीद आपको समझ आ जाएगी। इन दोनों में 3x कॉमन आ गया, x + 3 to the 6 और x कॉमन आ गया, -1 कॉमन आ गया, x माइनस प्लस माइनस और ये 2 ऐसे ही। अब देखें यहाँ पे ये प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये x + 2 है और यहाँ पे x - 2 है, दोनों सेम नहीं है, जिस वजह से ये ऑप्शन हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, इन दोनों का सेम होना बहुत ज़रूरी, जैसे ये था। ठीक है बेटा, तो कॉमन कैसे लेते हैं उसको आपने समझने के लिए आप 2.1 को डिटेल से समझे। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है कि कॉमन का मेथड कैसे होता है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ गए हम लोग। यहाँ एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। समझे, एग्जांपल ये है मिड टर्म ब्रेक को समझने के लिए। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 6 3 दा 18 x²। ठीक है बेटा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो -18 आ गया x²। अब फर्स्ट वैल्यू ऐसे लिखेंगे, लास्ट वैल्यू ऐसे लिखेंगे, इसकी 2 ऑप्शन बनेंगी। ठीक है, इसकी 2 ऑप्शन कौन सी हैं वो चेक करेंगे कि देखते हैं किस टेबल में 18 आता है। एक आता है 2 9 दा 18, 6 3 दा 18, 18 1 दा 18। ठीक है जी, इन 3 टेबल्स हम लोगों ने हमारे पास हैं कि जिसके टेबल में 18 आ रहा है। अब इसमें क्या चीज़ पिक करें, तो ऑब्वियसली हमें चाहिए क्या, प्लस माइनस करें तो 7। क्या इसको प्लस माइनस करने से 7 आता है? बिल्कुल आता है। 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आता है। 6 और 3 जमा करें तो 9, माइनस करें तो 3, ये ऑप्शन कैंसिल। 18 और 1 17 आता है या 19 आता है, प्लस करें तो 19, इसको माइनस करें तो 17, यानी कि ये ऑप्शन भी क्या हो गई, स्किप। तो सिर्फ एक बचती है, वो क्या है, एक 9 और एक 2x। आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन का बहुत फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस। दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है, 9, इसके साथ प्लस और दूसरे के साथ क्या लगाएंगे, माइनस, क्योंकि माइनस करेंगे तो बेटा ये 7 आएगा ना। तो क्या आएगा जी, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, एक टेबल ऐसा हो और सबसे बड़ा टेबल हो, 3 का टेबल, इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। इसमें भी x है इसमें भी x है, इसमें 1 है तो x 1 कॉमन आ जाएगा। 3 2 दा 6, एक x अंदर एक बाहर, 3 3 दा 9, x कॉमन आ गया। इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, उसमें 1 कॉमन आएगा। 2x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये और ये सेम, समझ आ गई बात। तो 2x + 3 1 टाइम लिखेंगे
और 3x माइनस 1, दिस इज़ द आंसर। यानी कि जो ब्रैकेट के में है उसको 1 टाइम, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ऐसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें बेटा जी, अब यहाँ पर कांस्टेंट है, सेंटर में x की वैल्यू और लास्ट में x स्क्वायर आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, सेंटर में x की वैल्यू होना का बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 दा 40 माइनस x स्क्वायर, ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया 40 x स्क्वायर आता है। अब देखिए किस टेबल में 40 आ रहा है, सारे टेबल को इकट्ठे कर लेते हैं। 220 दा 40 और 410 दा 40 और 85 दा 40 और कौन सा टेबल है, चलो तकरीबन इतने ही समझे हमारे पास हैं। तो अब देखते हैं किस टेबल में जो है वो 40 भी आ रहा है और प्लस माइनस करें तो 6 भी आता है। तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, लास्ट वैल्यू एज इट इज़, लेकिन यहाँ पे 6 आना चाहिए प्लस माइनस करने से, प्लस माइनस करने से 6 नहीं आता। 4 और 10 माइनस करने से 6 आता है, 10 में से 4 के बाकी 6, तो इसका मतलब है ये पिक हो सकती है। 8 और 5 का कम्बिनेशन भी नहीं बनता कि 8 में से 5 माइनस करें या प्लस करें तो हमारे पास 6 आना चाहिए, तो ये की ऑप्शन बचती है। तो ये हम लोग लिखेंगे 4x और लिखेंगे 10x। ठीक, अब यहाँ पे 6 है, 6 के साथ प्लस है, बड़ी वैल्यू दोनों में क्या है 10, इसके साथ प्लस, इसको माइनस करेंगे तो ही 6 आना चाहिए, इसलिए माइनस का साइन लग जाएगा। तो बेटा देखें, इसमें मैं कॉमन को रिवाइज करवा देता हूँ, कॉमन क्या चीज़ है। देखें 8 और 4, इन दोनों में कौन कौन सा टेबल आ रहा है, 2 का टेबल भी दोनों पे आता है, 4 का टेबल भी आता है, और कोई ऐसा टेबल नहीं है जो दोनों पे पूरा पूरा तकसीम हो। तो क्या है, सबसे बड़ा टेबल पिक करते होते हैं, 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक बेटा, तो 4 जब कॉमन आएगा, 4 2 दा 8, 4 1 दा 4, 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x एज इट इज़। इसमें क्या चीज़ कॉमन है, 5 का टेबल कॉमन है और साथ में x कॉमन है। 5 2 दा 10, x कॉमन, 5 1 दा 5, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x एक अंदर एक बाहर आ जाएगा। तो ये देखें बेटा, ये और ये सेम, इसको 1 टाइम लिख लेंगे और जो ब्रैकेट्स के बाहर हैं उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, दिस इज़ द आंसर। तो बाकी जो है, अगर यहाँ पे x स्क्वायर x की वैल्यू है, यहाँ पे u आ जाए, y आ जाए, z आ जाए, कुछ भी आ जाए, मेथड इसका सेम है। ठीक है बेटा, तो इसका जो गिफ्ट हैं आप लोगों के, वो क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 भी गिफ्ट दे देता हूँ आपको, 19 और 20 मैं करवाता हूँ। ठीक है बेटा, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जी बेटा जी, गिफ्ट आपके हो गए क्वेश्चन नंबर 13, 15, 17 और 18, और क्वेश्चन नंबर 19 मैं करवा रहा हूँ। इस फर्स्ट वैल्यू को लास्ट से मल्टीप्लाई करने, फर्स्ट स्टेप ये है, 12 5 दा 60 x स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, लास्ट वैल्यू एज इट इज़, और साथ में 3 है हमारे पास सेंटर में। सबसे पहले देखते हैं किस टेबल में 60 आता है। वो आता है 2 के टेबल में भी आता है, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और 3 के टेबल में भी आता है, 3 को 20 से मल्टीप्लाई करें, और किस टेबल में आ रहा है, 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 4 1 दा 4, 4 1 दा 4, 2 क्या है 4 5 15, और किस टेबल में आता है, 5 के टेबल में भी आता है, 5 and 12 60, और 6 के टेबल में भी आता है, 6 10 दा 60। ठीक है, काफ़ी हैं इतने सारे, फ़िलहाल चेक करते हैं इनमें से पेयर निकलता है या नहीं। हमें प्लस माइनस करें तो 3 चाहिए, 2 और 30 इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर नहीं आता, यानी कि प्लस माइनस करने से 3 नहीं आता, ऑप्शन कैंसिल। नहीं, वेट 1 मिनट, इसमें क्वेश्चन था 32, मैंने अभी देखा था, यहाँ पे 32 आता है। ठीक है, 32, हाँ सॉरी जी। अब देखते हैं
प्लस माइनस करें तो हमारे पास 32 आना चाहिए। तो देखो बेटा 230 60 प्लस करें तो हमारे पास 32 आता है। ये ऑप्शन पिक हो जाती है, यहीं से स्टार्ट हो जाता है। 3 और 20 प्लस करने से 32 नहीं आता, कैंसिल। प्लस माइनस करने से 32 नहीं आता, नहीं आता 32, नहीं आता 32। सिर्फ एक ऑप्शन बच रही है हमारे पास ये, ठीक है। ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करने से 60 तो ज़रूर आता है। दोनों कंडीशन एक टाइम पे मीट होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा मेरा बच्चा, तो हम लोग पिक करेंगे एक 2 और एक पिक करेंगे 30। इन दोनों यहाँ पे माइनस है, बड़ी वैल्यू क्या है, ये माइनस है, इसके साथ माइनस का साइन। अब इसके साथ साइन कौन सा लगाएं, ज़रा सोचें। अगर बेटा प्लस लगा देते हैं तो फिर क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 30 में से ये 2 माइनस होकर 22 बन जाएगा। लेकिन बेटा हमें 32 चाहिए, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमें माइनस लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये वजह है इसमें। ये साइन लगाना बहुत जो है वो ट्रिकी काम है। इसको मैंने आपको समझा दिया कि ये साइन कैसे लगते हैं। अब देखें दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, x 5 - 2। इसमें सॉरी x भी है साथ में, 5x², तो 5x आ जाएगा। इसमें से बेटा क्या चीज़ आ गया, 12 और 30, 12 और 30। इसमें क्या चीज़ कॉमन है, इसमें बेटा क्या की चीज़ कॉमन है, 6 कॉमन आ रहा है। अब देखें कौन कौन सा टेबल, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ताकि रिवाइज हो जाए और पक्का हो जाए। 2 भी आता है दोनों को टेबल में, और 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, बस आगे कोई और टेबल नहीं है, और भी है, बल्कि 5 नहीं है, 6 का टेबल भी आता है, ठीक है। तो दोनों में क्या चीज़ मैक्सिमम है, टेबल कौन सा मैक्सिमम है सब में, वो 6 वाला टेबल जो है वो सबके ऊपर आता है। तो 6 कॉमन आ गया, 6 5 × 30, माइनस प्लस माइनस 6 2 × 12। अब ये और ये चीज़ सेम, तो इसको 1 टाइम लिख लेंगे, और x - 6 ये आ जाएगा हमारे पास। तो दिस इज़ द आंसर, ठीक। एक क्वेश्चन और जो बहुत इम्पोर्टेंट है और ज़रा हट के है वो करवा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों के लिए प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जी बेटा जी, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है और इसी मेथड से हम लोग करेंगे मिड टर्म ब्रेक से। देखें रूल वही है, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना है। क्या है, 4√3 को हम लोग 2√3 से मल्टीप्लाई। फ़िलहाल मैं माइनस का साइन इग्नोर कर देता हूँ। जो ब्रैकेट के जो अंडर के बाहर है 4 है और ये 2 है, 4 2 × 8 हो जाएगा। ये अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो अंडर रूट 3 के आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका स्क्वायर बना दें। तो ये इसके साथ कट गया, तो 8 3 बच गया, 8 3 × 24। मतलब फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, ठीक है, समझ लगी बात। तो ऑब्वियसली x² एज इट इज़ है, x² को मैंने इग्नोर किया हुआ था, इसका मतलब है 24x² आना चाहिए, यानी कि 24 आना चाहिए। अब देखें फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही, लास्ट वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे, इसकी 2 ऑप्शन आएगी। प्लस माइनस करें तो 5 मल्टीप्लाई करें तो 24। किस टेबल में 24 आता है, टेबल ढूंढते हैं। एक 2 के टेबल है, 2 12 दा, और एक 12 2 12, और कौन सा टेबल आ रहा है, दोनों 8 का है, 8 और 8 3, ये भी टेबल आता है दोनों। और बल्कि इसका पेयर बना के लिखता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। इसका पेयर ये वाला, ये पेयर इसका है, और कौन सा है, चलो देखते हैं जी। 12 और 2 को प्लस माइनस करने से 5 नहीं बचता, कैंसिल। 8 और 3 को प्लस माइनस करने से 24 आता है, तो इसका मतलब ये चीज़ पिक हो सकती है, समझ आई बात। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24, इसको हम प्लस या माइनस करें तो 5, ये पिक हो सकती है। इसके मल्टीप्लाई करने में कोई शक नहीं है, लेकिन प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। एट अ टाइम दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 8x एंड 3x।
इसके साथ प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, इसके साथ माइनस लगाएंगे तो ही माइनस होके प्लस आएगा, 5 आएगा। अब देखें इसमें 4 है, यहाँ पे 8 है, तो बेटा क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी 4, और साथ में ये x है, इधर भी x है, 4x आ गया, तो 4 कॉमन, √3 बच गया, एक x अंदर एक बाहर, प्लस 4 टू द 8x बाहर चला गया। अब देखिए ये चीज़ जो है ना, इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें थोड़ा सा ये डाउटफुल है, तो इसको हम क्या करेंगे, 3 है। बेटा गौर करना, अगर हम लोग 3 का स्क्वायर लेके अंडर ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि 3 को हम 3 का स्क्वायर लेके अंडर ले लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग क्या यूँ लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसका मतलब है ये स्क्वायर को हम लोग √3 वन टाइम लिख लिया, फिर √3 को अगेन वन टाइम लिख लिया। ये √3 दोनों को हम यूँ लिख सकते हैं और यूँ को यूँ लिख सकते हैं, और इसका मतलब यही होता है। तो बेटा ये देखें, इसका मतलब है 3 में √3 और √3 2 टाइम एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका मतलब है ये 3 में, इस 3 में √3 2 टाइम है, तो बेटा इसका 1 टाइम √3 कॉमन आ जाएगा। लेकिन क्यों कॉमन आएगा? क्योंकि √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, √3 इसका कॉमन आ गया, लेकिन इसका 1 टाइम √3 अंदर चला जाएगा। समझ आई बात? इसमें √3 2 टाइम एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1 टाइम बाहर आ जाएगा और 1 टाइम में हम लोग अंदर लिखेंगे, और x ऐसे ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 एज इट इज़, √3 कॉमन आ चुका है तो नहीं लिखना। और ये देखें अब दोनों चीज़ें सेम हो गई। ये ट्रिकी पॉइंट था, इसको आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो √3x + 2 और 4x माइनस √3 जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अंदर लिख दिया, तो ये हमारे पास आंसर। हम लोगों ने बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन समझे हैं किस मेथड से, ज़रब देख के जोड़े बनाना। ये हमारे एक बहुत फुल फ्लैज एक टॉपिक था मिड टर्म ब्रेक का। मिड टर्म ब्रेक मैंने आप लोगों को ढेर सारी एग्जांपल साथ करवा दी हैं, और आप लोगों के लिए गिफ्ट दे दिया क्वेश्चन नंबर 13, 15 और 17, 18। ये पीटीबी की बुक जो है आप लोग 2.3 एक्सरसाइज उसके 20 क्वेश्चंस हैं। 20 में से मैंने ऑलमोस्ट सारे ही आप लोगों को करवाए हैं। चंद एक जो गिफ्ट दिए हैं वो आप लोगों के लिए, ताकि आप प्रैक्टिस करें, नोट्स बुक्स बनाएं, और बेस्ट ऑफ लक आपके नॉलेज के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए और आपकी लाइफ के लिए। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।